नमस्कार दोस्तों, आज 17 जून 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या बाज़ार है जी। चलिए दोस्तों जानते हैं जितेंद्र खन्ना भाई साहब के पास ये सारा माल जो लगा है, ये कश्मीर है और ये सारा जो है हिमाचल है और ये भी जो है भाई फिर भूल गया जी, कश्मीर है, कश्मीरी है जी। चलो कश्मीर मान लो क्योंकि गाड़ी में से पलटा, डब्बों में भी आया और कश्मीर की गाड़ी एक अभी उतर चुकी है और एक ये लगी हुई है जी। यहाँ पर ये सारी कश्मीर की गाड़ी लगी खड़ी जी तैयार। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाज़ार चला, कहाँ कहाँ के माल बिक्री कैसी जी। क्योंकि खुराना जी कई दिन के बाद आए, अकेले अकेले जाके हिमाचल प्रदेश में घूम के आए हमको छोड़ के जी। बाबू जी नमस्कार जी। राम राम राणा जी। कहीं आपको भूले नहीं ना, आपको छोड़ के गए। अच्छा जी। आपका बेटा बीमार चल रहा है मेरे को पता है। बेटा बीमार चल रहा है मेरे को पता है, इसलिए मैंने आपको तकलीफ नहीं दी। सबसे पहले तो हम दुआ करेंगे कि आपका बेटा जल्दी स्वस्थ हो जाए। हाँ जी हाँ जी। अब आ जाए जी, आज मंडी में है तकरीबन 13 गाड़ी और जिसमें 6 गाड़ी है कश्मीर और 4 गाड़ी है हिमाचल। 6 गाड़ी कश्मीर, कश्मीर की तो फिर बड़े गाड़ियाँ क्या गड्ढे हमारी हैं तो बड़े। बड़ी गाड़ी है सब 15 टन 20 टन ऐसे। और हिमाचल की हिमाचल की 4 गाड़ी है। 4 गाड़ी का मतलब वो छोटी बड़ी मिला के वो समझ लो 2 गाड़ी हो गई। मेरे हिसाब से 2 गाड़ी का भी माल नहीं है कश्मीर दो वाले। लगा, हाँ कश्मीर के मुकाबले नहीं है। आप 2 गाड़ी हिमाचल ऐसे लगा लो, बड़ी गाड़ी लगाओगे। चलो 4 गाड़ी 6 गाड़ी कश्मीर है और 2-3 गाड़ी ये अपने पंजाब। ये है, हाँ पंजाब। पंजाब की 2-3 गाड़ी थी। पंजाब नहीं, ये हिमाचल देसी माल। देसी। ये अपना जो एमपी की एक गाड़ी हो गई। अच्छा पार्ट लोड, एक अच्छा कोटा का पार्ट लोड है, एक छिपा बड़ौदा पार्ट लोड। अच्छा जी। काफ़ी कमेंट आ रहे, खुराना जी कहाँ चले गए, क्या बात है जी, कैसे कैसे रेट चल रहे जी। घबरा सी गए जी सारे। घबराहट कहाँ पैदा हो रही जी, दिक्कत कहाँ है? आपको भी काफ़ी खोलने आई, क्वेश्चन आए जी, अब सबको जवाब दे दो जी। देखो जी, जो घबराहट पैदा हुई वो हुई एक नई चीज़ कि जी हिंदुस्तान में चाइना माल आता है। हाँ इसके भी कमेंट आ रहे का, राणा जी आपने पैसे ले लिए, आप बोल नहीं रहे, ये चाइना कहाँ गया जी हिंदुस्तान में किसी आया है जी। देखो पहले तो मैं सिर्फ 1 महीना 1.5 महीना पहले हाँ जी की बात याद दिला दूँ, जब लोग 400, 450, 600, 500 में बैठे थे। हाँ जी। मैंने कहा था एक शत्रु को भूल नहीं जाना इस तेजी में। ठीक है जी। वो भी बैठा हुआ है, जैसे हम 200-250 क्रॉस करेंगे वो घुसेगा। ठीक है जी। जिसको लगता हो मैं ऐसे ही बोलता हूँ वो पीछे देख सकता है, ये मैंने बोला हुआ है। ठीक है जी। मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा इसके आने का। क्यों? ये चीज़ इलीगल वे में आ रही है। आई हैं कुछ गाड़ियाँ, पता है हमारे लोगों को, रिपोर्ट आ रही है जो इंडिया में तकरीबन 15-20 गाड़ी आ गई हैं। हाँ जी। लेकिन उससे होगा क्या? मैं बार बार बोलता हूँ हमारे को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज सब जागरूक है। आपको मतलब मैं जहाँ गया था वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी, फ़ोन नहीं चल रहे थे, लेकिन जितने चले और जितने लोगों से बात हुई, हालांकि मेरे को सोलन मंडी से भी बुलाया गया, पदम सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई है, वो वाला इंटरव्यू भी देखना। इंटरव्यू लिया जी वहाँ पर? हाँ वीडियो बनाई वहाँ पर? मैंने बना ली थी ऐसे जितनी बनी। अच्छा जी। वो आपको दूंगा, आप उसको अपने चैनल पे डालिएगा। जरूर डालूंगा जी। उसमें भी देखिएगा कि उनसे बात क्या हुई। अच्छा जी। उन्होंने स्पेशल, जबकि वहाँ से 100 किलोमीटर दूर है जहाँ मैं रह रहा था, वहाँ से सिर्फ उनसे मिलने गया हूँ मैं। पहाड़ के तो 100 भी जो है निचले 400 किलोमीटर के बराबर बैठे। अरे थक गए भाई साहब, हाल खराब हो गया। 3-3.5 घंटे में पहुँचे, सिर्फ गए हैं, आधा घंटा रुक के वापस आया। अच्छा। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की मैं वहीं रुक जाऊँ, फैमिली साथ थी। उन्होंने कहा कपड़े मैं लेके नहीं गया था, क्यों मिलने गया था, जबकि कपड़े लेके जाता तो मैं वहीं पे रुकता सोलन। बट क्या, पहली बार हिमाचल गया हूँ, मेरे को पता ही नहीं था कौन सा इलाका था। उनसे उन्होंने बहुत सम्मान दिया, पदम सिंह जी ने, और अपने हमारे सुनील ठाकुर हैं, ये बीजेपी में अच्छी पहुंच रखते हैं और नेता हैं, तो इन लोगों ने बहुत सम्मान दिया। आप देखिएगा कि जो मैं बता रहा था कि श्रीनगर लो, श्रीनगर को आप बना के एकदम वो आपका हिमाचल जैसा दिखेगा, तो सुनील जी ने तकरीबन 150 टन
150 टन श्रीनगर लाके वो बनवा दें, तैयार करवा दें हिमाचल में। हाँ, ये तो बड़े फॉरवर्ड जी फिर हिमाचल। 150 टन। वो तो एक आदमी है, ऐसे कई कई लोगों ने हिमाचल श्रीनगर मंगवाया हुआ वहाँ पे, वो हिमाचल करके बेचेंगे। अच्छा, मतलब जैसे देखिए, ग्रेडिंग करवा के इसकी। हाँ। जी। अच्छा, ये श्रीनगर है ना जी? ये श्रीनगर है, और ग्रेडिंग हो गया हुआ है। एक मिनट मेरी बात। ये एक मिनट सुनो। हाँ जी। ये श्रीनगर मंडी से वहाँ की अच्छा। आड़ती ने ग्रेडिंग करके भेजा है। ये पूरी आड़ती ने गाड़ी ग्रेडिंग करके? आड़ती ने। वो अनग्रेडिंग माल है, हाँ वो जी। एक गाड़ी। अच्छा जी। ये गाड़ी ग्रेडिंग माल है। इसमें ग्रेड क्या है जी फिर? हैं? इसमें ग्रेड क्या हुआ है? ग्रेड इसमें सही से छोटा माल बिल्कुल हटा हुआ है। आप देखिए उसमें छोटा बड़ा सब मिक्स है, अच्छा इससे जी। बड़ा बड़ा है। ये सब 6+ वाला माल है। जो ये ग्रेड करा है जी, और फिर सफाई तो है नहीं जी इसमें पूरी, जैसे सफाई होनी चाहिए। देखो समझो भाई साहब, हाँ जी। आज तक श्रीनगर उन्होंने इन रेटों पे नहीं किया, ऐसा भी नहीं ऐसे ग्रेडिंग धंधे करा। नहीं किए, ऐसा ग्रेडिंग नहीं किया। ऐसा का बिल्कुल मट्टी वाला बेचते थे। अब ये देखिए, मैंने सिर्फ बैठे बैठे ये सिर्फ एक एक पत्ती उतार दिया, तो ये देखो कैसा माल आ गया सिर्फ बैठे बैठे। ये श्रीनगर है? यहीं से उठा के बनाया है वो। अच्छा, इसमें से उठा अभी के तो बना जल भी नहीं दिया। काटी। पर एक बात है जी, एक मिनट, कहाँ गया दाना? जो इसको इस कट्टे में डाल दे, मेरी बात सुनो, देखो जी, इस कट्टे में डाल दे, इसको तो कोई बता भी नहीं सकता कि ये श्रीनगर है या हिमाचल है जी। सर मैं क्योंकि ये देखो, ये पहले आपके पीछे कहाँ का है हिमालय? ये वहाँ का है, हिमाचल का है। हिमाचल का। ये भी ऐसे ही लीले कलर का है, और ये भी बिल्कुल ऐसे ही जी। ये तो पहचान में ही नहीं आएगा जी अब फिर। ये देखिए ना, हाँ जी। ये पत्ती हटा दी और ये हो गया जी हिमाचल। ये हो गया हिमाचल। अब ये श्रीनगर वालों को देखना है कि हमने मिट्टी वाला बेचना है या ये बेचना है। अच्छा जी। ये बिकता है 130-140, ये बिकेगा 170-180, ये वाला जो जहाँ कैमरा है, ये 140। पहले उसकी बात करो। वो 120-25, वो जो मट्टी समिति जाएंगे 120-25। छोटा बड़ा मिक्स। ठीक है जी। और ये जो ग्रेडिंग वाला 130-40, 100 ग्रेडिंग वाला 40 से समझो आप। अच्छा, 140, ठीक है, 130। और अगर हल्की आपने सिर्फ एक एक पत्ती हटा दी, जैसे वो मशीनों में वहाँ कर रहे हैं। हाँ, मशीनों से नहीं कर रहे, हाँ, वो हाथ से ही कर रहे। लेबर लगाई हुई है, इंटरव्यू में देखना। ठीक है वो जी। मैंने उसे बताया हुआ है, लेबर लगी हुई है, चाकू से वो काट रहे हैं और हल्की पत्ती हटा दें, माल ऐसा होगा। फिर ये कितने बिकेगा? ये 180, और 90। ये वाला हिमाचल? वही सेम पोजिशन, 180-90। कहाँ 80 रुपये, 70 रुपये, 60 रुपये खाली। आप समझे, जब कश्मीर बिकना चालू हुआ इस साल भी लोगों ने 70-80 में बेचना चालू किया। पहले आज के रेट बता दो जी। आज वो भी बता मार्केट रहा तेज हूँ, है। मैं बता रहा हूँ। और आज ये चीज़ वहाँ पे 130 रुपये की होगी कश्मीर में। ठीक खड़े है। पाँव 60 रुपये किलो बढ़ गया। अब ये कश्मीर वाले इस बात में मेरे को दुआ दे ना दें अलग बात है, लेकिन इस मार्केट को स्टैंड करने में कश्मीर में लहसुन के लिए मैंने योगदान दिया। बहुत बड़ा मैं इसमें तारीफ नहीं कर रहा, गर्व से बोल रहा हूँ। मैं इस बात को गर्व से, बहुत फ़ख्र से बोल रहा हूँ कि मैंने इसका बीड़ा उठाया, तो आज कश्मीर के लोग चौड़े में कहते हैं। जो पहले 2-3 साल पहले 35 रुपए से 30 रुपए बिकता था, पिछले साल वो 50-60 बिकना शुरू हुआ। अब वो किसान व्यापारी बन गया। ठीक है जी। देखो खुशी है, इसलिए मैं फ़ख्र से बोल रहा हूँ इतना कि हमारे को खुशी है कि वो किसान अब व्यापारी बन गया। अब वो धंधा कर रहा है कश्मीर का किसान, जो कि कभी इनको एक बुरी नज़र से, बुरे उससे देखा जाता था। आज वो लोग हमारी धारा में शामिल हो रहे हैं। जो हम लोग तो जैसे आपने व्यापार की वो है, उसमें वो सब शामिल हो रहे हैं। हाँ जी। और आने वाले साल में आप देख लेना, कश्मीर इतना लगेगा हिमाचल की टक्कर करेगा। फिर वही तो मैं क्वेश्चन पूछने लग रहा आपके। अब हिमाचल वाले नाराज होंगे भी, आपने एक बंदा और पहलवान तैयार कर दिया हमारे मुकाबले में, जो दूसरे उससे देखा जाए। सुनिए, हाँ जी। मैंने आपके मुकाबले में, हिमाचल के मुकाबले में पहलवान तैयार नहीं किया। हाँ जी। आपका एक और हाथ बढ़ा दिया विदेशी मालों से लड़ने में। आपके साथ एक और भाई खड़ा हो गया कश्मीरी, जो हम विदेशी लोगों से टक्कर ले पाएंगे। जब अकेला हिमाचल होता था, 400-500 गाड़ी, 800 गाड़ी इतनी निकलती थी, उसके विदेशी माल का कब्जा हो जाता था। जब 1000 गाड़ी हिमाचल करेगा, 1000 गाड़ी कश्मीर करेगा, उसका गुंजाइश क्या है चाइना की आने की। और 2 पठान खड़े होंगे, 2 पहलवान इकट्ठे खड़े होंगे, तो भाई साहब दूसरे को सोचना पड़ेगा कि घुसूं कि नहीं घुसूं, मारा जाऊंगा। तो सर हमने
आप कभी भी नहीं सोचो कंपटीटर आपका भाई तैयार किया। उन लोगों को ये पहले से थे, ऐसा नहीं कि वो हमने बोला वो तैयार हो गए, ये पहले से धंधा करते थे, लेकिन इनको पागल बनाया जा रहा था। इनका मिट्टी वाला ही माल खरीद लेते थे और वो अपने गोडाउनों में ले जाके हिमाचल करके वापस बेचते थे और हम बेचते थे। पिछले साल भी मेरे को जो गुजरात से माल आया था हिमाचल करके बिका, वो तो बाद में पता चला था कश्मीर का माल लेके थे। अच्छा अच्छा, जो बाद में वीडियो बनती थी एंड में जो बना था आप, हिमाचल फिर बिका। देखो ये नवंबर तक रुका पड़ा है, दिसंबर तक जो बेचा। दिसंबर तक हिमाचल रुको है, जिसको बोलते वो थे कश्मीर, अच्छा कश्मीर था जी वो कश्मीर के माल थे जो ये गुजरात वाले ले गए थे। और क्या रेटों में बिके थे जी? मैं अरे वो 40 रुपये का ले गया था, 170 180 का पिछले साल एंड में बेचा मैंने 350, सॉरी 170 80 नहीं 350, 350 रुपये तक बिका था जी। खाली 35-40 रुपये वाला माल। अब आप सोचो ना कि भाई वो साहब, वीडियो तो है जी, फिर उसमें इतने हिमाचल के जो माल थे इतने बढ़िया थे, मटमैले थे जी। वो मैं बता तो हूँ, वो व्यापारी इस साल आया था तो हंस के कह रहा था, कह रहा है अब समझ आ रहा है जो मैंने पिछले साल आपको कहा था हिमाचल मेरे पास पड़ा है लेकिन बेचूंगा एंड तक। क्या इस माल में क्षमता है एंड तक रुकने की कश्मीर में हाँ। तो सर मैंने कंपटीटर पैदा नहीं किया, कश्मीरी वालों को सिखाया है कैसे हमने धंधा करना। आज इतनी कृपा ऊपर मिलेगी कि कश्मीर का किसान, कश्मीर का छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी मेरे को सम्मान से बुला रहा है। ठीक है जी। वो बोल रहा है, इतना बोल रहा है कि एक बार खुराना जी आओ हमारे इलाके में घूमो। मैं आस पड़ा, मैं कहा भाई गोली चल गई तो खैर पहले हम खाएंगे, कितनी बड़ी बात है। सामने वाले कह रहे हैं पहले हम खाएंगे फिर आपको लगेगी। ठीक है जी। तो सर ये सम्मान पैसों ये तो से वो नहीं काम हुआ है मिलता। जी, जैसे रामायण के अंदर हनुमान जी को उसकी शक्ति याद दिलवाई थी कौन से गुरुजी ने, और या नल नील को अपनी शक्ति याद दिलवाई, उन्होंने पुल बनाया था। यानी ये पहलवान तो पहले ही थे कश्मीर वाले, इनको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था। अंदाजा नहीं था। अभी हमारे पास ऐसी चीज है जी, बस इनकी इनको लूटा जा रहा था, इनको पागल बनाया जा रहा था, इनको बताया जा रहा था कि आपका 1 महीने का ही काम होता है, 1 महीने में तो लहसुन सड़ जाएगा। इनको 2 साल से समझ आ रहा है और इस साल और ज़्यादा समझ आ रहा है कि इनका लहसुन दिसंबर तक चलता है। ठीक है जी। तो दुनिया पहुंच रही होगी जी लेने के लिए अब कश्मीर में। दुनिया भरी पड़ी है कश्मीर का माल। आप सोचो वहीं पे 125-130 का भाव है और ये 150-160 हो जाएगा वहीं पे। ये तो 3 दिन से मैं वही वाली बात है, हम घूमने क्या गए, पीछे लूटने की तैयारी हो गई, पीछे धूमर उड़ा दी गई, चाइना आ गया, ये हो गया। अरे भाई आया 15-20 गाड़ियाँ कुछ नहीं बनता जी। 10 गाड़ी 15 गाड़ी आई, 25 गाड़ी, ठीक है 2 नंबर से आ गए हिंदुस्तान में। आप सोच रहे हो जो 2 नंबर वाली गाड़ी बेच रहा है उसके लिए जो लोग कमेंट करने रहे हैं पीएमओ में, उसका हाल क्या होगा अगर पकड़ा गया। आप लोग तो सिर्फ अलर्ट रहो, जिस मंडी में चाइना आ रहा है उसके लिए आप पीएमओ में कंप्लेंटेड करते जाओ। 2 नंबर से चाइना आने नहीं देना, 1 नंबर से विदेशी कोई भी माल आए सम्मान से सर झुका के हम उनका आदर करेंगे, माल बेचेंगे। ठीक है जी। लेकिन वो आएगा 1 नंबर से। 2 नंबर से कितनी दिक्कतें हैं समझे आप। हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी ख़राब होती है। 2 नंबर से जब ये माल आ रहा है तो इसके नीचे 2 नंबर का दूसरा सामान भी आता होगा, भले वो ड्रग्स हो या हथियार हो। तीसरी चीज़ हवाले से पैसा जाता होगा। तो ये कई चीज़ें हैं। तो 2 नंबर से कोई माल आता है उसके हम खिलाफ है। 1 नंबर से आप माल ला रहे हैं, गवर्नमेंट अलाउ करे थे, आप आइए हम उससे फाइट करेंगे। ठीक है जी। हमारा हिंदुस्तान का किसान गर्मी में भी रहने का आदी है और सर्दी में भी रहने का आदी है। ठीक है जी। वो -डिग्री में भी रहता है, वो 52 डिग्री में भी रह के दिखा रहा है ना जी। तो हम चुनौतियों से नहीं डर रहे। और जो जान के ये हवा बनाते हैं ना, आ गया चाइना आ गया, हिमाचल में घबरा गए 3 दिन में लोग, इतना वहीं था। अच्छा जी। जिनसे बात हुई तो थोड़े वो रिलैक्स हो गए। एक आदमी पर 12 गाड़ी है, घबरा के पता क्या कह रहा है, खुराना जी 130 से 150 की ली हुई है, मैं 150 में भी दे दूंगा, 140 में भी दे दूंगा, आप ले लो। तो अब देखो, अगर ये मैं ना हूँ, मेरा जिस नेचर का मैं हूँ, हम लाशों पे बैठ के खाना नहीं खाते, तो 12 गाड़ी ले आता, ठीक है।
माल बहुत बढ़िया ऐसा माल है, वो घबराए पड़े हैं। ठीक है जी, 12 के मैं 50-100 गाड़ी उठा ला था। क्यों पता है चाइना से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। चाइना तो बंद करवा के मानेंगे। हिमाचल वाले सब खड़े हो गए, आप इंटरव्यू सुनिएगा। आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि जिसकी जहाँ जहाँ अप्रोच है, सांसद पे, मंत्री पे, नेता पे, अभिनेता पे, जहाँ जिसकी पहुँच है, आप उनको पकड़े, उनको बताएं कि भैया ऐसे 2 नंबर में माल आ रहा है, इसके लिए आप संसद में आवाज़ उठाइए, इसके लिए आप। हाँ, अब जैसे अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी हो गए, हाँ जी, तो भाई साहब आप समझ रहे हैं, ये आदमी, मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, शिवराज सिंह जी को, क्योंकि मेरे को 35 साल हो गए धंधा करते हुए MP से। ये आदमी किसानों के लिए पागल है। अगर भोजन कर रहा हो ना, तो इसको पता चल जाए फलाने गांव के किसान आए हुए हैं, ये बंदा भोजन छोड़ के चला जाएगा। पर्सनली जानता हूँ। तो आप समझो, जब आपका कृषि मंत्री इतना बढ़िया है, जो किसानों के लिए महीने को तैयार है, आप जाओ तो सही, आप उस बंदे से बात तो करो, देखो तो सही तमाशे क्या होंगे। सर, टीम बहुत बढ़िया आ गई, फिर आप कहोगे बीजेपी समझ तक है। काम के लिए हम वो हैं, जो काम करेगा उसके लिए सैल्यूट है। मैं आज पहली बार हिमाचल गया, रोड देख के मज़ा आ गया। भाई साहब, कभी हिमाचल के ऐसे रोड हुआ करते थे? ऐसे तो कभी नहीं देखे ना सुने। पहले कितने हर हफ्ते में पता चलता था, फलानी बस गिर गई, फलाना एक्सीडेंट हो गया, फलाना। मैं तो रोड देख के आया हूँ। विदेशों में ऐसे रोड नहीं होंगे, पहाड़ों में। हालांकि मैं विदेशों में भी नहीं गया भाई, बहुत छोटा आदमी हूँ। दिल्ली से बाहर जाते हुए सोचना पड़ता है ना, कि नोट लगता है भाई। ठीक है जी, यहाँ भी अपनी गाड़ी से गया, पता खर्चा लगता है, लेकिन जाके देख के आनंद आ गया कि चौड़े रोड, पहाड़ों में इतने चौड़े रोड। वो टनल भी गया, जो शिमला वाला टनल है, वहाँ भी देख के आया। मतलब कि इतनी बढ़िया टेक्निक्स हो गई। काम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे, जो नहीं करेगा उसके लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है जी, है ना। तो सर, अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। हाँ बेटा, बोल बोल बोल। वो 130 का दिया, ये 160 का दिया, और ये देखिए 170 गया। ओए प्रेम, नीचे देख ले, गाड़ी नीचे पड़ी है तहखाने में। ये 170 वाली तहखाने में पड़ी है, देख ले। चला जा चला जा। अरे तो सर, हमारा अब हमारे पे क्या संकट आया हुआ, चाइना, कि विदेशी माल किसी भी देश के माध्यम से घूम के आ सकता है। इलीगल तो आ ही गया 10-15 गाड़ी, हालांकि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई घबराओ नहीं। पहली बात तो घबराना छोड़ दो, खुदाना है या नहीं है। भाई ज़िंदगी में खुदाना को थोड़ी ना देख के जियोगे, खुदाना पता है आज है कल नहीं हो। ठीक है जी, घबराना छोड़ दो, फोकस करो उसको ख़त्म कैसे करना है। अब ये आ गया, इस पर आप लोग इकट्ठे हो जाओ। तरीका वही पुराना वाला, PMO को ट्वीट करो धड़ाधड़। अपने कोई भी नेता, राजनेता, अभिनेता, सांसद, मंत्री जो है, उसको बोलो कि भाई ये दिक्कत हो रही है, इसके लिए आप खड़े हो, बोलो आगे। कृषि मंत्री तक, अब तो MP वालों की तो सीधी जात पहचान है, आप जाओ ना उनके पास, आप बोलो तो सही, तमाशा तो देखो क्या होगा। क्योंकि ये टीम पूरी तैयार है, इन्होंने अपना देख लिया, काम करेंगे तो आगे सीटें मिलेंगी। नहीं तो जो उम्मीद 400 की थी, अभी 290-95 पे अटके। हाँ जी, इनको भी पता है, इनको भी अंदर से पता है कि अब बातों से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम होगा। तो आगे बढ़ेंगे, काम नहीं करेंगे तो दिक्कत आनी ही आनी है। ठीक है जी, तो साहब, अब आप लोगों को जागने की आवश्यकता है, आप लोगों को उठने की आवश्यकता है। तो मेरे को तो गोली पड़ेगी पड़ेगी, मैं बता दूं। दुश्मन कहीं हो गए, वही यही बैठे, इसलिए फोटो भी अपने ऊपर ही लगा रखी है। जो मायने है ऊपर देख ले, इसे बचाना बचाएगा, नहीं तो जय राम, बचाने वाला है ना जी। तो आप लोग उठो, खड़े हो मैदान में डट के। कुछ वैल्यू नहीं है, इनकी औकात ही नहीं है हिंदुस्तान की मार्केट को ये बिगाड़ सके, अगर हम सब इकट्ठे हो जाए। आज के MP राजस्थान वालों के लिए वो कहेंगे फिर हमको भूल गए जी। देखिए, MP वालों की तो बात हो रही इतनी देर से, कृषि मंत्री, रेटों की लहसुन की कोई उनके कहाँ माल आ रहा, कहाँ में घबरा रहे, कितना माल निकाल रहे। देखो जी,
इस टाइम 4-5 दिन में घबरा गए सारे, सब कह रहे हैं हम तो बेचेंगे। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आराम आराम से बेचिए। हमारा वो हाल है, या तो हम आसमान पे या पताल में, ज़मीन पे टिकने की आदत ही नहीं है हमारी। हम या तो चले गए 600-700 पे कि जी भाव 400, 500, 600, 700 हो जाएगा, या अब हमारी ऐसी फट रही है हम अपना नुकसान करके बेचने को तैयार है। ये कोई व्यापार कहने का तरीका है। तो अभी मार्केट क्या करे जी, कहाँ तक अभी जाएगी? कह रही मार्केट बढ़ेगी, पहले से बढ़ गई, बारिशें और आ रही हैं और बढ़ेगी। अभी मार्केट बढ़ेगी और बढ़ेगी, कहीं मार्केट डाउन नहीं हो रही। और जिसकी हाल ख़राब हो, लहसुन बेच लो, ज़िंदगी में कसम उठाओ, लहसुन का काम नहीं करना, क्योंकि आपको भी तरीका नहीं है लहसुन का काम करने का। ठीक है। हालांकि मैं हो तो मेरी औकात कुछ नहीं है बात बोलने की, क्योंकि मैं खुद धंधा नहीं करता। अब जिन पे 20 गाड़ी 50 गाड़ी होंगी वो कहेंगे बताओ ये साला हमारे को समझाएगा, हैं? क्योंकि पिछले साल कुछ बड़े व्यापारियों ने मेरे पे कमेंट किया था, जिनके बड़े बड़े ग्रुप चलते हैं, कि भाई अपनी जेब से पैसा लगा के धंधा करो फिर बोलो। तो इसलिए मैं कहूँ भाई मेरी वाकई में औकात नहीं है। ठीक है जी। लेकिन उनके लिए क्या मैसेज है? लहसुन बेचो और दोबारा धंधा ना करिए। हाँ, जो घबरा रही है, जो घबरा रहे हैं, बेच लो, दोबारा धंधा नहीं करना। और जो समझते हैं व्यापार अप डाउन का है, और व्यापार कभी भी हवा में रहने का नहीं है। शुरू से मैं कितने इंटरव्यूज़ देख लो, मैंने क्या बोला कि भाई लियो और बेचो, मध्य में लो तेज़ी में बेचो, मध्य में लो तेज़ी में बेचो। स्टॉक का साल नहीं है, लेकिन मध्य तेज़ी कहते कहते कब ये 300 पे चला जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। यही शब्द थे, ये कई इंटरव्यू में होगा मेरा। हाँ। कि मध्य में लो, जैसे घबराहटो लो, 20-30 रुपये बड़े बेच लो, फिर घबराहटो लो, फिर 20-30 रुपये बड़े बेच लो। तो ऐसे धंधा करो, जो कर रहे हैं वो मज़े ले रहे। उन्होंने खूब कर लिया, अच्छा पैसा कमाया। ठीक है जी। अभी फिर बोल रहा हूँ, कहीं कोई नया लहसुन अभी नहीं आने वाला। ये जो विदेशों से आएगा भी, आपको मैं अब वहाँ पे आ जाओ, चलो अब विदेशी माल पे आ जाते हो। कोई भी माल 120 रुपये से उस कंट्री में नीचे नहीं है। अफ़गानिस्तान में 80-90 पे खुला था गीला माल, वो आज की तारीख में 120 पे है। यही हाल चाइना में 105-110 का भाव है, जिसमें पुराना माल मिक्स कर रहे हैं। अब मैं विदेशियों पे आ रहा हूँ। अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, कहीं भी लगा लेना, बलूचिस्तान, कहीं भी लगा लेना, कहीं भी इतना लहसुन नहीं होता कि जो वो हमारे को 1 महीने की भी पूर्ति कर दे। ठीक है जी। हिंदुस्तान की 1 महीने की भी पूर्ति कर दे, कहीं भी इतना लहसुन नहीं। सिर्फ चाइना को छोड़कर। सुन लो, सिर्फ चाइना को छोड़ के। अब चाइना दूसरे देशों से जो मंगवा के या मिक्स करके, अभी और थीम भी सुन लेना क्या हो गया, फिर कहोगे बताता नहीं। चाइना का माल मंगवाया जा रहा है अफ़गानिस्तान, और वो मिक्स करके बना के भेज रहे हैं। इजी टेस्ट भी करवा लेना, नहीं पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। लेकिन आप ध्यान रखना, चोर चोरी रहेगा और शाहूकार शाहूकार रहेगा। आप जितनी चोरी कर लें, कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। ठीक है जी। आप जितनी चोरी कर लें, कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। पकड़ने के तरीके बता देता हूँ। अफ़गानिस्तान में एक अंदाज़ा लगा लो 100 कंटेनर होगा, ठीक है। आप वहाँ से 300-500 कंटेनर निकालोगे तो भी पकड़े गए। ठीक है जी। तो भी पकड़े जाओगे। और किसी कंट्री में कहीं 50 कंटेनर है, कहीं 70 है, कहीं 80। तो हर जगह फसल कम हुई है, हर जगह फसल कम है, कहीं भी कोई बहुत बढ़िया फसल नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में फसलें अच्छी थी इस साल। ये भी अब आपको बता रहा हूँ, जब हमारे यहाँ की सब फसलें निकल चुकी हैं, तो सब फसलें थी 1.5 गुना। फसल से बाकी है जी। पंजाब की देखो कहाँ गई, हिमाचल भी ज़बरदस्त। बच्चों को चाय पिला, 1.5 गुना फसलें थी। बताओ कहाँ मार्केट टूटी? नहीं तो अब तक तो सत्यानाश हो गया था। कश्मीर में कितना माल है, हिमाचल में कितना माल है, पंजाब में कितना माल है। जब मैं पीछे 2 महीने पहले जब इंटरव्यू बोला था कि आप अभी, जब मैं पंजाब से होके आया था, तब मैंने कहा था आप पंजाब, हिमाचल, कश्मीर को हल्के में ले दो। याद है मैंने बोला था कि जी आप लोग इन लोगों को हल्के में ले दो, माल बतेरा है।
अभी भी बतेरा माल। पंजाब ने तो एक बार ला के रख दिए जी, हिला दिए थे। हाँ, और आज नहीं आया जी पंजाब, क्या बात? आज वो ईद की छुट्टी की वजह से लोगों को था ईद पे कम बिकता है माल, अच्छा जी। तो नहीं आया। ठीक है, कल आ जाएगा। पंजाब में भी माल है काफ़ी। माल बतेरे हैं, इतना भी नहीं है कि कोई मार्केटें टूटेंगी, लेकिन इतना भी वो है कि मार्केटें तो बहुत बड़े बूम जाएगा। जोन से वो 400 या 500 तक के बैठे हुए हैं। सर ये तो सब बिना बात की हवाबाजियाँ बना दे लोग, और ये वही लोग हैं जो 600 पे ले जाते हैं, ये वही लोग हैं जो भी दोबारा मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये वही लोग थे जो मार्केट को, ये सब गैम्बलर हैं। जितना माल है पिछले साल से 1.5 गुना माल है, तो आदमी को संतुष्ट कहाँ हो जाना चाहिए अब? सर ये भाव संतुष्टि वाले हैं। नहीं, 1.5 गुना में अभी आप पूरा समझो, इसमें अभी तो अब सोचो 1.5 गुना माल तो ज़्यादा है। सर कहाँ ज़्यादा है ये तो बताओ। अभी कितना डैमेज हो गया गर्मी में, कितना डैमेज, कितनी ये जो गर्मी अपना पड़ रही है? राजस्थान और एमपी को है ये। हाँ, पंजाब में हो गया सेंटेड, पंजाब में बहुत माल सेंटेड हुआ है, कितना माल डैमेज हो गया, राइट। उसके बाद अभी तो कितनी जगहों की फ्लैक्स की मार्केट, जो डिहाइड्रेशन की मार्केट है, कहाँ जंप मार गई। 90 पे मैंने कहा था 150 पे जाएगी, आज 130 में माल नहीं है, और ये 200 पे चली जाएगी। 200 का मतलब आपका अगर लहसुन 50 रुपये किलो भी होगा तो ये खरीदेंगे। ये इंडस्ट्री पूरी खाली हो चुकी। अब ये इतनी खाली है कि अगला साल डबल फसल भी हुई तो वो भी इनकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है जी। ना ये फ्लेक्स डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री की, ना अचार इंडस्ट्री की, ये एकदम खाली है, हैंड टू माउथ हो गए सब, इनकी आप पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इनके साथ दिक्कत क्या है वो भी सुन लो। हमारे को अपने अंदर की खासियतें नहीं पता, वो मैं बता दूँ। ये विदेशी माल मंगवा के उसका फ्लेक्स नहीं बना सकते, स्वाद नहीं है। विदेशी मालों का अचार नहीं बन सकता, स्वाद नहीं है। तो सर अपने मालों में खासियत है, हमारे मालों की भारी डिमांड। फ्लेक्स नहीं बनता? फ्लेक्स बनता है, लेकिन वो चीज़ हमारे फ्लेक्स के आगे कुछ भी नहीं है वो। और अचार भी नहीं बनता उसका। हाँ, या आप डाल के देखो ना, आप चाइना के लहसुन जो आ रहे हैं उसका अचार डाल के तो देखो, स्वाद ही नहीं है। आपको वो फेंक दें, हिंदुस्तानी अचार को खाओ। आप खुद कहते हो कि यार 1 चम्मच और डाल, या चटनी बनाते हो आप देखो ना, राजस्थानियों को बोलो विदेशी माल के अचार की, उसकी लहसुन की चटनी बना के खाएं, गालियाँ और देंगे क्या पागले यहाँ से, कह डालो गरीबों को ये चीज़ बची वो भी तुम खा जाओ। तो मैं वो बता रहा हूँ सर, कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी। जिसको घबराहट है बेच लो, कल भी नहीं तो आज ही बेचो, और आज जोड़ दो। ज़िंदगी में लहसुन नहीं लगाना, ठीक ना है। उसका व्यापार करें, क्योंकि भैया इसकी कमज़ोर दिल वालों की आवश्यकता नहीं है। मार्केट अप डाउन होगी ही होगी, और हो रही है। मैंने बोला था कि कम से कम भी 12 बार हो चुकी, लगा लेना, कैलकुलेट कर लेना शुरू से अब तक। अप डाउन 12 बार आ चुका, 6 बार हो रहा है। ठीक है जी। और कब ये होते होते कब 300 पहुंच जाएगा किसी को पता नहीं। यानी एक बार ये 300 के आसपास छू जाएगा जी, एक बार। जाएगा यार, जाएगा। ये तो बेकार की बात है, चाइना आ गया, ये हो गया, वो गया, 10-12 गाड़ी जान के मंगवा ली पुरानी वाली। अभी नई फसल तो आई नहीं इंडिया में, जो भी आई है ना मैं सब इंक्वायरियाँ निकाल चुका हूँ। पुरानी वाली माल है स्टोरों में जो पड़े थे, ठीक है जी, उनको भी पड़ता नहीं है, वो 170 से कम नहीं बिक रहे, ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत दागी है। बढ़िया माल आएगा 200 से कम में कोई पड़ता नहीं आधा किसी को भी, ये आप लिख लेना। 180 जब बिकता है तो उसको लागत बनती है पूरी। कोई भी 180 रुपये का बेच के इतना बड़ा रिस्क सिर्फ लागत में नहीं खेलेगा, ठीक है जी। तो इसलिए हमारे को दूर दूर तक डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हमारे से वो डरेंगे, अभी तो हिमाचल इतना बड़ा है, अभी तो श्रीनगर इतना बड़ा है, तो इसके आगे हम कहाँ टिकेंगे। इनको डरना चाहिए चाइना वालों को, हमारे को नहीं डरना चाहिए। आज के रेट बता दो पहले, सबसे पहले कश्मीर से करें। कश्मीर के रेट ऊपर से कश्मीर जी 130 से लेके 160, 130 से 160 रुपये किलो कश्मीर। हमारी धारा में आ गया दोबारा। अच्छा जी। जहाँ इसको कुछ वैल्यू नहीं समझते थे, आज ये बराबर टक्कर पे खड़ा हो गया। 130 से ग्रेडिंग वाला 160 रुपये तक है। ठीक है जी। हिमाचल? हिमाचल 120 से 180, 200। 120 से 180, 200 रुपये हिमाचल। इसके अलावा जी राजस्थान? राजस्थान और एमपी और पंजाब, गुजरात,
यूपी, हरियाणा। ये सब हरियाणा, ये सब जितने भी मैदानी इलाके हैं ये सब नीचे में 90-95, ऊपर में आ जाए ये आया 160 रुपये तक। अच्छा जी। और जो रियावन वगैरह माल है, एक्स्ट्रा माल, हाँ वो जी। सब 250-300। ठीक है जी। ले, ये तो वीडियो ही बनती रहा कि यहाँ चनिए के नीरे पैकेट रखे थे, तुल लिए। वो उठ गए। चनिया बेचा है 150-200 से लेके अच्छा जी। ऊपर में 500-550 रुपये। और ये कहाँ गया है इतने ब्रिक मालिए? ये भी सब ये MP के आए हुए हैं। अच्छा जी। हाँ, डब्बों में भी आए हैं जी। और ये ऐसे जमे जी हैं? ये MP का जवा है। हाँ अब जी। देखिए जवा एकदम साफ नहीं है, हाँ वो भी जी। 90 रुपये बिक रहा है, 80, अच्छा जी। 85, 90 ये भाव है। अच्छा जी। तो बस भाई साहब मैं बता रहा हूँ ना, भाव कम नहीं है और ना कम होंगे। अभी आगे बारिशें पड़ रही हैं, कम नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे वो भी सुन लीजिए। आगे बारिशें आ रही हैं, उसमें इस बार फसल बहुत लगेगी, बीज चाहिए 1.5 गुना। अब की बार हाँ, कहाँ से लाओगे? ये तो फिर मरवाएंगे जी अगले साल तो। अरे अगले साल को छोड़ दो, अभी अगला साल तो डाउन बिकेगा, लेकिन बिक्री भी बहुत बढ़िया रहेगी अगला साल। डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री खाली है। ऐसा नहीं कर सकता कि लिमिट का लगाएं जी सारे, या मानने का बिल्कुल नहीं कोई? लगाना चाहिए, पर मानने के नहीं। अभी बोलने का फायदा नहीं, उस टाइम बोलेंगे। अभी बोलने का कोई यूज़ नहीं है ना भाई साहब। हम अगर अभी बोलते हैं हाँ जी। उसका यूज़ क्या, लेकिन 1.5 गुना बीज में जाएगा माल। यहाँ पे माल है कहाँ, घबरा किस चीज़ से रहे हो बताओ ना। और इस बार कश्मीर का माल हिमाचल में तो लगेगा ही लगेगा, हाँ जी। उत्तराखंड में बहुत लगेगा। अब की बार। हाँ, अच्छा जी। इस बार ऊटी पे ज़्यादा है कश्मीर, उल्टे माल बरेली हो रहा है। ऊटी का माल बीज के लिए आता था MP में बिकने के लिए, इस बार मेरे हाथ से 3 गाड़ी ऊटी जा चुकी। ऊटी में कश्मीर लगेगा, ये ऊटी में लगेगा। ये लगेगा वहाँ पे, क्योंकि ऊटी वाले बीज से सब परेशान है, ज़मीनें हो रही हैं बंजर। ठीक है जी। तो वो लोग अब इसको लगा दें। जो चीज़ अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकती है आप उसको लगाएं। और आप फिर देख लें, दोबारा से अब आ रहा हूँ, जो वो लोग जो हमारा इंटरव्यू देखते हैं जिनका लहसुन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, हाँ जी। सर गर्मी देख लो, आप भी झेल रहे होगे, हम भी झेल रहे हैं, आप भी। आने वाला समय आपको भी समझ आ रहा है बहुत ख़तरनाक आने वाला है। भाई साहब पेड़ लगा लो। हम लोग तो देखो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। पेड़ लगाइए, अपने जानकार जितने भी हैं उनको बोलिए पेड़ लगाएं। और किसान भाइयों से बार बार आग्रह कर रहा हूँ, आप ज़मीन को उसका हक दे दो। जिस ज़मीन से आप रोटी खा रहे हो उसको उसका हक दे दो। ये पेस्टिसाइड, केमिकल्स ना डालो, आगे आने वाला समय बहुत ख़तरनाक आने वाला है। वही दोबारा आ जाओ गौमूत्र, जो वाला तरीका, जो आए हैं इस साल उन्होंने कोई खर्चा नहीं किया, उनके माल डैमेज नहीं हुए। ठीक है जी। और जो हम आम आदमी हैं, सिविलियन जो अपने शहरी हैं, भैया आम खाते हो कहीं पेड़ में लगा दो गुठली, जामुन खा रहे हो गुठलियाँ लगा दो पेड़ वहाँ पे पार्कों में, आने वाले टाइम में पेड़ बन जाएंगे। एक पेड़ भी एक का बन गया, सिर्फ एक आदमी ने एक पेड़ भी लगा दिया, आप समझ लो आप अपने आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छा दे के जाओगे। मैंने तो कल एक चीज़ देखी जी, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, कल मैं दिनों के अंदर बाहर भी नहीं निकला गया। कल इतनी कंक्रीट की गलियां और सड़कें, कोठियां जो है ना, इतनी गर्मी मार रही जी वो फेंक फेंक के। कल मैं आपके घर के एकदम पास से निकला हूँ पर मैंने, हाँ जी, पर मैंने ये देखा, यदि जो सारे बंदे जो है ना, जैसे गलियों या शहरों में दोनों तरफ खाली होते हैं, आगे भी पीछे भी, यार 200 गज का मकान 180 गज में पालो ना, 10-10 गज आगे और पीछे छोड़ के पौधे तो लगा लो। अरे गज छोड़ो, आप रोडों पे लगा दो पौधे। अरे अपनी अपने 5 गज छोड़ दो अपने घर के आगे, अपनी कार तो थारी छाया में खड़ी रहेगी, मोटरसाइकिल तो अपनी आएगी, कम से कम यहाँ से जाके कोई 5 मिनट के लिए कबूतर तो बैठेगा उसके ऊपर। अरे तुम खुद बैठोगे, AC से परेशान हो लिए लोग। आप इतनी शोरों की मानसिकता घटिया, ये जो इतने भी जो है ना, मैं बोलूँगा ना क्या, एक कोई मकान पाएगा 100 बंदे उसके पास पैसे लेने वाले पहुंचेंगे,
वो लोग क्या कहेंगे भाई जब पैसे ही देने, जहाँ उसका 200 गज का एरिया है ना, तो 5 गज जो है ना 205 गज में मकान बनाएंगे और सरकारी ये रहेंगे भी पैसे तो इनको लेने ही लेने। भाई 200 गज की बजाय तुम 180 में बना लो, 10 गज आगे छोड़ो 10 पीछे, सारी जिंदगी तुम कोई काम देना, पेड़ लगा लो, पेड़ लगा लो यार। भाई साहब शहरों में भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अपनी गलियों में, मोहल्लों में, पार्कों में पेड़ लगाओ। आपके घर पे आपको लगता है कि ये जगह तो घर के बाहर सड़क पे थोड़ी जगह है जहाँ एक पेड़ पनप सकते हैं, वहाँ लगा दो। आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे के जाएंगे। हमने अपने एक एक सदस्य के हिसाब से एक एक पेड़ लगा दिया। ठीक है जी। अभी से नहीं लगाया हुआ, 4 साल हो गए उन पेड़ों को, अच्छे फल फूल गए पेड़, अच्छा लगता है। जब उसके पास जाते हैं ना दिल खुश होता है, लगता है किसी अपने से मिलने जा रहे हैं। लगाओ तो सही, लगा के उससे मिलने जाओ, देखो कितना बढ़िया आनंद आएगा। ठीक है जी। आज विदेशों में ना सिर्फ गाय माता पे हाथ फेरने के, विदेशों में चले जाओ, गाय माता पे सिर्फ हाथ फेरने के पैसे लेते हैं लोग। ये थेरेपी है, रिलैक्सेशन थेरेपी है ये। जो हमारे पुराने हमारे ये सन्यासी, साधु सन्यासी तपस्वी थे, ये क्या कहते थे कि गाय पालो और उस पर जब जब हाथ फेरोगे आपको आपके दुख दूर होंगे। ठीक है जी। उसी को मॉडर्न फॉर्म में विदेशों में गाय पाल के लोग सैटरडे संडे जाते हैं, 15 मिनट गाय के साथ खड़े होने के $1 $2 दे के आ रहे हैं। ठीक है। उसके सहलाते हैं, हाथ फेरते हैं। तो आप समझो यार, आज वो भी उसका टुकड़ा रख रहे हैं गोबर का कि इसकी रेडिएशंस अपने में ना आए, वो भी गोबर का टुकड़ा रख रहे हैं। तो सर दोबारा इस चीज़ पे आ जाओ। मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ बदलाव नहीं कर सकते, एक पेड़ तो लगवा लो यार। ठीक है जी। एक एक आदमी एक एक पेड़ लगा ले, ये आने वाली जो गर्मी है ना इससे बच जाओगे। हाँ। नहीं तो जल भुन जाओगे। ना तो एसी ने साथ देना, ना कूलर किसी ने चीज़ ने साथ देना। ठीक है जी। देगी नेचर दोबारा साथ। अरे यहाँ तो पानी की समस्या हो गई जी, पानी भी नहीं है जी दिल्ली में, रोज लड़ रहे पानी के लिए आपस में, पेड़ लगाओगे तो पानी से भी सुकून मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं लगा दे तो लिख लो, किसी हिस्से में चले जाना विश्व के, प्रॉब्लम यही है। ठीक है जी। और हम सबको इकट्ठे होकर इससे फेस करना है, नहीं तो तैयार हो जाओ। वैज्ञानिकों ने तो इतने साल पहले देखे आने वाले समय में पानियों के लिए लड़ाई होगी, जब भी लड़ाई होगी पानी के लिए होगी। तो सर इस पर थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाओ। चलिए धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्टेशन दोस्तों लहसुन का ही काम है। ले आओ छोटू, ताऊ बैठे ऊपर, दोनों चाचा लोग, उनको बुला लो। इसको थोड़ा छोड़ के लो, अपने हिसाब से उनको भेज दो, पेमेंट ले लो, पानी वाले कमरे में। इसकी